हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर क्विज टेबल का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, आप प्रीवियस के सारे लेक्चर्स जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें। रीजनिंग के अंदर हम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को फिनिश करते चलेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी बनते जा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आपका एग्जाम एसएससी, रेलवे, व्यापम या फिर डिफरेंट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना, जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस रीजनिंग के सीरीज को बेहतरीन तरीके से फॉलो करें। सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस से फॉलो करें, जिससे कि एक बेहतर अप्रोच, एक स्मार्टनेस तरीके से सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो आप अपने अंदर बिल्टअप कर पाएंगे। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज को फॉलो करके, ठीक है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके, ठीक है ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, क्विज टेबल, ठीक है ना। हम प्रीवियस वाले लेक्चर में क्विज टेबल पर आधारित डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व किए, ठीक है ना, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और भी नए फ्लेवर के सवालों का हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एक बेहतरीन अंदाज में, एक बेहतरीन स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करके। जैसे कि आज के सेशन का पहला सवाल आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यहां पे दो टेबल दिए गए हैं दोस्तों, एक टेबल में सारे के सारे खाना भरा हुआ है, लेकिन दूसरे टेबल में एक खाना मिसिंग है जहां पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा पता करके बतानी है, यही बात है। चलिए पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमने कहा जी ये टेबल नंबर 1 को फोकस करिए आप, जिसमें सारे खाना भरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा ये 4 5 6 इसका स्क्वायर करके बाजू वाले नंबर को माइनस करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ पैटर्न यहां पे चल रहा है दोस्तों। मैंने कहा जी 4 का स्क्वायर किया, माइनस किया 5, तो 16 में 5 माइनस करने से 11। अच्छा, 5 का स्क्वायर किया, फिर इसके बाजू वाले नंबर को हम माइनस करेंगे, तो 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा 8। बहुत बढ़िया। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, है ना, बाजू वाले नंबर 20 है, माइनस कर दिया जाएगा, तो 6 6 का 36, 36 माइनस 20 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, तो 16, ठीक है ना। तो अगर आप ये रिजल्ट आया है ना, ये इसको ऐड कर दें आपस में, तो आपको ना ये 35 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। देखें 8 1 9 9 6 15, ठीक है ना। फिर हमने कहा जी 1 और 1 2 और 1 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ जी, बात तो सही है। ठीक उसी तरह अगर हम कहें यही पैटर्न यहां पे फॉलो करें, तो हमने कहा जी 7 का स्क्वायर करो, माइनस करो 19, तो ये कितना हो जाएगा सर? 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 19 माइनस करने पर 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक उसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे बाजू वाला नंबर 20, तो 8 8 64, 64 माइनस 20 करेंगे तो 44 आ जाएगा क्या? ठीक है जी। हमने कहा 6 का स्क्वायर करो, माइनस करें बाजू वाला नंबर 35, तो 36 माइनस 35 1 हो जाएगा क्या? तो कुल मिला के बात ये हुई, यहां जो रिजल्ट आया हुआ इसको ऐड करने से जो भी नंबर आएगा ये क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा। यही बात है कि नहीं? हमने कहा जी 4 और 1 5, 4 3 7 75, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों? तो 75 इज द करेक्ट, ठीक है ना। मैंने कहा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा पता करके बतानी है। पैटर्न को समझने का प्रयास करें। हमने कहा जी यहां पे सारे के सारे नंबर दिया हुआ है, यहां पे सारे के सारे नंबर दिया हुआ है, नहीं तो इन्हीं दोनों की मदद से हम पैटर्न को समझते हैं और यहां पे अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पता चल जाएगा। हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो 24 है, 90 है, 36, मतलब ऊपर वाले तीनों नंबर ये नीचे वाले नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। 6 चौके 24, 15 छक्का 90, 6 छक्का 36, ठीक है ना। वैसे यहां पे देखें तो ऊपर की तीनों नंबर 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है क्या? नीचे वाले नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, फिर यहाँ पे 7 या 63, साथ ही 49, ठीक है ना। तो देखिए यहां जो पैटर्न फॉलो हुआ ना दोस्तों, एक्चुअली कुछ इस तरह से पैटर्न है कि इन तीनों नंबर का अगर आप
HCF पता करें तो क्या होगा जी, तो 6 होगा। वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो यहां पे 24, 90, 36 को पूरी तरह डिवाइड कर दे, वह बड़ा सा बड़ा नंबर एक मात्रा क्या है, 6। ऐसे इसका मतलब अगर हम कहें यहां पे 14, 35 और 679, इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे, वह बड़ा सा बड़ा नंबर क्या होगा, तो यहां पे 7 के बराबर होगा, जो ये दिया हुआ है। ठीक है ना। तो मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना चाहूं तो क्या बोलूंगा, 39, 169, 221, इन तीनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे, वह बड़ा सा बड़ा नंबर HCF के बराबर होगा। तो कौन सा नंबर होगा जी, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, बड़ा सा बड़ा नंबर क्या 13 है, 15 है, 14 है कि 16? ठीक है, जो ये तीनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे, तो आप बोलेंगे 13। ठीक है ना, 13 तिया 39 और 13 13 169 और यहां पे 13 कम 13, ठीक है ना, और 91 जाएगा, 13 सत्ते 91, इस तरह से समझ गए। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ठीक, चलिए यहां पे दिमाग लगाएंगे दोस्तों, फिर से यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं तो पैटर्न को समझना पड़ेगा। यहां पैटर्न कुछ इस तरह से चल रहा होगा दोस्तों। मैंने कहा जी जैसे 5 है तो 5 में आप 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 मिलेगा। ठीक है जी, फिर उसी तरह 4 में 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 3 हो जाएगा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, फिर हमने कहा जी 4 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करिए, तो सर ऐड कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, आपने कहा ये 25 मिल जाएगा। ये पैटर्न चल रहा है दोस्तों, यहां पे समझ रहे हैं क्या बात को? ठीक है ना, यहां पर आप वेरीफाई करके देख लो। सर 9 में 1 कम करेंगे तो 8, ठीक है ना, और 7 में 1 कम करेंगे तो 6। ठीक है, मैंने कहा जी दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, कितना आएगा, तो आपने कहा ये 100 के बराबर हो जाएगा। देखो 8 ही 8 64 और 6 6 36, कितना आएगा जी, 100 आएगा ना। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पता करनी, मान लो ये x के बराबर, ठीक है, तो आपने कहा जी, आपने कहा चलिए सर 11 में 1 कम करते हैं तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर x में 1 कम करेंगे तो x माइनस 1, यही बोलेंगे कि नहीं। फिर मैंने कहा जी 10 का स्क्वायर करेंगे और x माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 325 के। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताइए, 325 के बराबर आएगा। हाँ जी, बात तो सही है। चलो तो x की वैल्यू यहां से पता चल जाएगा। मैंने कहा जी ये 325 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इधर आके माइनस इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर 225 और इधर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा 225 का रूट निकालेंगे 15 होता है जी, तो आपने कहा x माइनस 1 इक्वल टू 15। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा 15 के साथ तो ये हो जाएगा 16। ठीक, तो ये x के जगह क्या आएगा मेरे भाई, 16 आएगा। B फॉर बॉम्बे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है ना। चलिए ये सवाल बड़ा मजेदार सवाल है दोस्तों, बिल्कुल आप एक बार प्रयास करें, आपका आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, वीडियो पॉज करें और एक बार जरूर प्रयास करें आप, है ना। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। मैंने कहा जी 8 और 9 का गुणा करेंगे 72 आएगा क्या, ठीक है जी। ठीक उसी तरह 11 और 5 का गुणा करेंगे सर ये 55 आएगा। मैंने कहा जी 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56, ठीक है ना। फिर उसी तरह 4 और 9 का आपस में गुणा करेंगे तो 4 निया 36। अब देखिए कुछ तो आपको हिंट मिल गया कि कैसे सोचना है। जो बाकी नंबर रह गए हैं, ठीक है ना, उसमें अब रिलेशन बिठाना है यहां पे। तो मैंने देखा जी ये जो 72 है इसका उल्टा करेंगे तो 27 होगा क्या,
और ये 27 कहां पे लिखा गया है? यहां पे लिखा गया है। समझ पा रहे हैं बात? एक्चुअली ये 27 यहां पे होना चाहिए, लेकिन यहां पे लिखा गया है ऐसा। तो पैटर्न ऐसे ही कुछ चल रहा है। मैंने कहा जी 55 का उल्टा करेंगे तो 55 ही होगा, 55 ही होगा ना। तो ये 55 यहां पे होना चाहिए, लेकिन इसको यहां पे कर दिया गया है। ऐसा चल रहा है पैटर्न, ठीक है ना। मैंने देखा कि 7 8 56, इसका उल्टा करेंगे तो 65 यहां पे होना चाहिए, लेकिन इसको यहां पे रखना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न ऐसे ही चल रहा है, लाइक दिस। ठीक, अब समझिए सर, 36 का उल्टा 63 यहां पे होना चाहिए, लेकिन पैटर्न चल रहा है, एक कदम आगे जाएंगे, है ना, एक कदम आगे जाएंगे मतलब यहां पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे 63, 36 का उलट पुलट कर देंगे तो ये हो जाएगा 63। समझ गए बात? बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, यहां पे पैटर्न को समझने का पहले प्रयास करते हैं कि किस तरह के पैटर्न फॉलो हो रहा है। बड़ा आसान पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों, अल्टरनेट पैटर्न, ठीक है ना। तो मैंने कहा जैसे 3 से 6 गए, मतलब 3 के बाद हमने 3 कदम आगे चले होंगे, 3 + 3 6, ठीक है, मतलब यहां पे +3 ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यही बात है ना। 6 के बाद 9, इसका मतलब 3 कदम फिर आगे बढ़े हैं। मैंने कहा जी 9 के बाद 12, हाँ सर बात तो सही है, यहां भी हम 3 कदम आगे बढ़े हैं, ठीक है। 3 ऐड होते जा रहे हैं, अल्टरनेट पैटर्न फॉलो हुआ है। अब जो रह गया नंबर है उसमें किस तरह का पैटर्न फॉलो हुआ है वो समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैंने कहा जी 128, 6 को छोड़ो 64, अल्टरनेट पैटर्न देखेंगे आप तो हम यहां पे देख पा रहे हैं 64 से 128, मतलब 64 का डबल है ये, मतलब 2 गुना वाला पैटर्न चल रहा है दोस्तों यहां पे, ठीक है। वैसे ही मैं यहां पे कहूं 16 से आप चलेंगे तो 16 का डबल 32 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने कहा जी सर फिर 32 का डबल 64 होना चाहिए, दिख तो रहा है 32 का डबल 64 होना चाहिए। तो हमने कहा कि सर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी थी, कौन सा नंबर आएगा? सी फॉर चाइना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बढ़िया। देखिए इस सवाल में आप देखेंगे शंकु के आकार का 3 क्विज टेबल दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें 3 नंबर मेंशन किए गए हैं, ऊपर में 2 नंबर और ये सर्कल में 1 नंबर, वैसे यहां पर भी वैसे यहां पर भी। तो ये थर्ड वाला जो क्विज टेबल है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पता करके बतानी है। पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे देखा जैसे 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया दोस्तों, तो कितना होगा? 49 होगा, ठीक। अच्छा जी 49 में अगर हम 10 माइनस करें तो ये सर्कल वाला नंबर मिल जाएगा 39, हाँ कि ना। अब यहां जो हम 10 माइनस कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक अगर हमको समझ में आ गया तो एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो मैंने कहा जी चलो इसके पीछे का लॉजिक समझने का प्रयास करते हैं, 10 कैसे आया होगा। मैंने कहा ऊपर के 2 नंबर के बीच डिफरेंस पता करेंगे तो 2 का अंतर है ना, ठीक है। तो मैंने कहा जी डिफरेंस वाला वैल्यू और छोटा नंबर को स्मॉल n से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा नंबर 5 है क्या? डिफरेंस 2 का है, तो मैं इस तरह से कहूं अगर 7 का स्क्वायर माइनस डिफरेंस वैल्यू 2 और उसके बाद छोटा नंबर 5, तो 2 पंचे 10, 39 मिलेगा। अगर ये पैटर्न यहां पर भी सेटिस्फाइड हो गया, ये जो नियम हम बनाए ये नियम यहां पर भी सेटिस्फाइड हो गया, तो ये क्वेश्चन मार्क पता लगाया जा सकता है बड़ा आसानी से। चलिए एक बार सेटिस्फाइड करा के देखते हैं। हमने कहा जी यहां पे 21 का स्क्वायर है ना, और माइनस करेंगे, हमने कहा डिफरेंस देखो 16 का है, 21 और 5 के बीच डिफरेंस 16 का है, तो डिफरेंस और इन दोनों में छोटा नंबर 21 और 5 में छोटा नंबर 5, ठीक है ना। तो ऐसा करने से जो नंबर आएगा दोस्तों, जो नंबर आएगा ये ना 361 के बराबर होगा। चेक करके देख लो, 21 का स्क्वायर होता है 441, हमने कहा जी 16 पंचे 80,
ये 1 14 में 8 गया 6 और यहाँ पे 3 361 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, सेटिस्फाइड हो गया, बढ़िया। तो यहां पे देखेंगे हमने कहा जी 19 का स्क्वायर, ठीक, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमको अभी पता नहीं है, नहीं, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या आएगा ये भी हमको नहीं पता, छोटा वाला नंबर n अभी ये भी नहीं पता हमको, तो मैंने कहा जी d इंटू एन। ऐसा अगर हम करें तो ये सर्कल वाला नंबर मिल जाएगा हमारे पैटर्न के हिसाब से जी, जो पैटर्न यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी डिफरेंस वैल्यू और ये छोटा नंबर दोनों का जो प्रोडक्ट है गुणनफल, ये कितना आना चाहिए पता कर ले। तो मैंने कहा जी 19 का स्क्वायर होगा 361, इसमें अगर हम 277 को माइनस करें, ठीक है ना, तो हमको ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं सर? 11 में 7 माइनस करने पे 4, सर 15 में 7 माइनस करने पे 8, ठीक है, तो ये 84 आ जाएगा सर। क्या आएगा? 84। अब यहां पे जो 84 है ना, ये डिफरेंस वैल्यू और छोटे वाले नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है, दोनों के गुणा के बराबर है 84। डिफरेंस वैल्यू मतलब ये d, ठीक है ना, और छोटा नंबर बोल रहा हूं मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। तो अगर हम इस 84 को ब्रेक करें, अगर हम इस 84 को ब्रेक करें दोस्तों इस तरह से 12 गुणा 7, तो 12 सत्ते 84 मिल जाएगा, ठीक। तो मुझे यहां पे n की वैल्यू चाहिए, छोटा नंबर है ना ये, यहीं पर तो क्वेश्चन मार्क है, तो n की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाया 12 सत्ते 84, तो यहां पे देखेंगे 7 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना, 7 ऑप्शन में दिख रहा है। ऐसे थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी आप नजर डालेंगे, और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन यहां पे करेक्ट कॉम्बिनेशन 12 इंटू 7 का होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अब थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, छोटा नंबर अगर 7 है तो डिफरेंस वैल्यू 12 होना चाहिए क्या? देख लो 19 माइनस 7 12, समझ गए? तो इस तरह से जो भी पैटर्न फॉलो होता है दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यहां पे सेटिस्फाइड हुआ लेकिन यहां पे फेल हो गया, हर जगह सेटिस्फाइड होना जरूरी है, ठीक है, बढ़िया। तो एक लॉजिक का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना होता है दोस्तों क्विज टेबल के सवाल को, सीरीज वाले सवाल को, हमने सीरीज पढ़ चुके हैं नहीं। चलिए एक अलग ही स्टाइल में 3 टेबल दिए गए हैं, यहां पे फर्स्ट और सेकंड दोनों टेबल में कोई भी खाना मिसिंग नहीं है, लेकिन यहां पे देखेंगे दोस्तों थर्ड वाले टेबल में ये वाला खाना मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है। बताइए उस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो पैटर्न को समझने का प्रयास करें। मैंने कहा जी जैसे यहां सेंटर पे एक नंबर है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द 4 नंबर है, ठीक। तो सेंटर के इर्द गिर्द जो 4 नंबर देख पा रहे हैं उसमें हम कुछ रिलेशन बिठाएंगे जिससे कि ये सेंटर वाला नंबर मिल जाए, ठीक। प्रयास करें। जैसे मैंने कहा जी 15 और 22 के बीच डिफरेंस 7 का है, अच्छा 16 और 9 के बीच डिफरेंस 7 का है, तो आप बोलेंगे सर 7 गुणा 7, ये तो 49 हो जा रहा है, लेकिन हमको चाहिए 36, ये तो काम नहीं आया, ठीक है। तो हम थोड़ा अलग अंदाज में सोचने का प्रयास करें। हमने कहा जी अगर मैं ऐसा चलूं तो 15 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का है, तो आपने कहा सर 15 और 9 के बीच जो डिफरेंस है ये तो 6 का है ना। वैसे ही हमने कहा जी 16 और 22 के बीच डिफरेंस कितने का है, 16 और 22 के बीच डिफरेंस, सर ये भी तो 6 का है ना, तो 6 गुणा 6, गजब 36 आ गया। सेंटर वाला नंबर मिला कि नहीं मिला? अच्छा अब यहां पे हम इसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो यही पैटर्न यहां पर भी चला देंगे। हमने कहा जी 13 और 9 के बीच डिफरेंस 4 का है सर, वैसे ही 7 और 11 के बीच डिफरेंस, सर ये भी 4 का है, तो आप बोलेंगे सर 4 गुणा 4 16 आना चाहिए, आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, मैंने कहा जी 21 और 13 दोनों के बीच जो डिफरेंस है
8 का है क्या? ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है 15 और ये क्वेश्चन मार्क दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा ये भी 8 का होना चाहिए। ठीक है, कितने का होना चाहिए दोस्तों? 8 का होना चाहिए। तो आप बोलेंगे यहां पर 15 है, ठीक, तो मे बी ये 15 8 23 हो, ठीक है, या फिर मे बी 15 - 8 7 हो। दोनों पॉसिबल है कि नहीं? अरे 15 और 7 के बीच डिफरेंस 8 होता है, 15 और 23 के बीच डिफरेंस ये भी 8 होता है ना? तो यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह 23 पॉसिबल हो सकता है, 7 पॉसिबल हो सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों नंबर दिया होता 23 और 7, दोनों नंबर अलग अलग ऑप्शन में दिया होता, तो हम जो पैटर्न यहां पे सोच रहे हैं वो गड़बड़ हो जाता, जो नियम हम सोच रहे हैं वो गड़बड़ हो जाता। लेकिन यहां पे देखेंगे दोस्तों एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, वो भी क्या लिखा हुआ है? 23। ठीक है, तो 23 पॉसिबल है कि नहीं बताइए? 15 और 23 के बीच डिफरेंस 8, 21 और 13 के बीच डिफरेंस 8, 8 ही 8 ही 64। मिडिल वाला नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए? ठीक है, ये सेंटर नंबर मिल गया ना? क्लियर है क्या बात? बहुत बढ़िया। चलिए फिर से 3 टेबल्स दिए गए हैं दोस्तों, एक अलग अंदाज में है ये, है ना? मैंने कहा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए कौन सा नंबर आएगा, मिसिंग नंबर बतानी है आपको। चलिए पैटर्न को समझने का प्रयास करें। हमने कहा जी ये ऊपर के 2 नंबर और नीचे के 2 नंबर, इसमें कुछ रिलेशन बिठाएंगे जिससे कि ये सेंटर वाला नंबर हमको मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? चलो हमने कहा जी ऊपर के 2 नंबर का स्क्वायर करो, कर दिया, और इसका सम करो, मतलब आपस में ऐड करो। ठीक, तो ये कितना आएगा दोस्तों? आपने कहा जी 6 का स्क्वायर 36, और 9 कितना हो जाएगा? 36 और 9 45। हाँ कि ना? हमने कहा नीचे के 2 नंबर का स्क्वायर करो और सम करो, 4 चौके 16, 16 4 20। ठीक है ना? और अगर इन दोनों का आपस में आपने माइनस किया तो 45 - 20 25 होगा क्या डियर? आ तो गया, सेंटर वाला नंबर आ गया ना? बस अब ये पैटर्न जो हमने यहां पे समझा है, ये जो नियम हमने यहां पे समझा, ये नियम यहां पर सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब यहां पर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बता देंगे? नहीं, अब देखो चेक करें यहां पे। हमने कहा जी 11 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और ऐड कर देंगे, कितना आएगा भाई साहब? ये तो 11 का स्क्वायर होता है जी 121, ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 170 आएगा। यही कहेंगे कि नहीं? वैसे ही नीचे के 2 नंबर्स का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, 8 8 64, 6 6 36, ऐड करो 100 होगा क्या? ठीक है ना? तो हम क्या बोले थे जी, इन दोनों नंबर का आपस में आपने माइनस किया, ठीक है, तो 170 - 100 कितना होगा? आपने कहा जी 70 होगा ना? सर सेंटर वाला नंबर आ तो रहा है, मतलब हमने जो पैटर्न समझा वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, जिस लॉजिक के तहत हमने पैटर्न को समझा वही लॉजिक अब यहां पे इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क जाके आएगा, पता करके बता दिया जाएगा। मेरे पास स्पेस की थोड़ा कमी हो रहा है दोस्तों राइट साइड में लिखने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट साइड में, जिससे कि मेरे पास लिखने के लिए स्पेस बन जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए हमारा पैटर्न कैसे है? सर ऊपर के 2 नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना? वैसे ही मैंने कहा जी यहां क्वेश्चन मार्क की जगह मान लो x है, तो नीचे के 2 नंबर का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, और इसको आपस में हम माइनस कर देंगे दोस्तों, माइनस, ठीक है, जिससे कि ये मिडिल वाला नंबर हमको मिल जाएगा। कितना है ये? 11 है क्या? अब सॉल्व कर लीजिए इसको। हमने कहा 6 का स्क्वायर 36,
5 के स्क्वायर 25, 36 और 25 ऐड करो सर, ये हो जाएगा 61। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा जी ये 11 को इधर लाएंगे, माइनस में 11 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, फिर ये हो गया सर 60, 60 होगा कि कितना होगा, अरे 61 में 11 माइनस करने से 50 होता है भाई साहब। ठीक, और ये 25 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये 50 माइनस 25 25 होगा। ठीक है, और इधर है एक्स स्क्वायर, तो आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू 5 आएगा सर, एक्स की वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। समझ पा रहे हैं क्या, तभी तो 5 के स्क्वायर 25 ना दोस्त। ठीक है, तो हमको मिसिंग नंबर चाहिए था ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए बड़ा अटपटा पैटर्न फॉलो हुआ है दोस्तों इस सवाल में। मैंने कहा जी सर्कल है और सर्कल के अंदर स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर 4 खाना है, देख पा रहे हैं क्या, जिसमें एक खाना मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा पता करके बतानी। ठीक है, देखो इस सवाल को सॉल्व करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, हम पहले ही बताएं आपको क्विज टेबल को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पे। ठीक है, एक नियमता आप उस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऐसे जोड़ घटाव कर दिए और ये आंसर आ गया, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ठीक है, प्रॉपर उसमें रूल्स सेटिस्फाइड होता हुआ दिखाई देना चाहिए एक लॉजिक के तहत। ठीक है, तो हो सकता है हाँ बिल्कुल तरीका एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा दोस्तों, मेरा आपका या कोई थर्ड पर्सन सॉल्व करेगा तो। समझ पाए क्या, लॉजिक होना जरूरी है। मैंने कहा यहां पे उस लॉजिक को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं अपना तरीका बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। देखना बड़ा अटपटा पैटर्न है। मैंने कहा जी इस स्क्वायर के अंदर जो 4 खाने हैं इसमें मौजूद नंबर्स कैसे आ रहे हैं ये पता चल जाए तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो मैं बड़ा आसानी से बता दूंगा। ठीक है ना, तो देखना हमने कहा जी मैं प्रोसेस यहां पे करूंगा और रिजल्ट मिलेगा मुझे यहां पे, ऐसा है, मतलब मैं प्रोसेस यहां पे करूंगा, ठीक है, और रिजल्ट मिलेगा मुझे यहां पे, ऐसा है ये। क्लियर, चलिए हम बताते हैं आपको। हमने कहा जी 7 का गुणा 9 से करो 63 होगा, लेकिन चाहिए मुझे 75। अगर मैं यहां पे 12 ऐड कर दूं तो आप कहेंगे सर आ गया ना 75। सर ये 12 कैसे आया, मैंने अपने से ऐड किया, लेकिन हर जगह ये लॉजिक इस्तेमाल होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि हां मैंने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है, मैंने जो रूल यहां अप्लाई किया वो बिल्कुल सही रूल अप्लाई किया। तो बस यही पैटर्न अब मैं यहां पर देखूंगा। तो भाई साहब इसके लिए प्रोसेस यहां करना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा 5 गुणा 15। अच्छा सर 12 ऐड करना पड़ेगा ना, भाई जो काम यहां किए वो काम यहां पर भी, तो आपने कहा है कितना होगा 15 पंचे 75, 75 और 12 87। प्रोसेस एक्चुअली मैंने यहां पे किया है लेकिन रिजल्ट यहां मिल रहा है। समझ पा रहे हैं बात, ये लो जी। ठीक है, अच्छा तो अब मैं समझ गया सर, अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह ये पता करने की चाहत रख रहा हूं तो मुझे प्रोसेस यहां पे करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, और रिजल्ट मिलेगा यहां पे, तो देखिए इसके जगह क्या आएगा सर 5 गुणा 6 प्लस क्या करना है, यहां पे प्लस 12 किए थे, यहां भी प्लस 12, यहां पर भी प्लस 12, कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 5 छक्का 30, 12 42। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। आप चाहे तो इस 100 को भी चेक करके देख सकते हैं दोस्तों, 100 को भी चेक करके देख सकते हैं।
तो 100 के लिए प्रोसेस यहां पे करना पड़ेगा 11 गुणा 8, ठीक है, 11 गुणा 8। अच्छा प्लस क्या करेंगे 12, तो 11 88 1200 आया क्या? हाँ जी बात तो सही। तो ये पैटर्न यहां पे चल रहा है, बढ़िया सवाल था, ठीक है। इस सेशन का लास्ट सवाल थोड़ा सा डेंजरस है दोस्तों, ये सवाल है ना, पैटर्न को समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए आपको, ठीक। आप देखेंगे टेबल में मौजूद, चाहे आप कोई भी टेबल में देख लीजिए, तीनों के तीनों टेबल में मौजूद कोई भी नंबर्स, ठीक है, आप चेक कर लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है भाई साहब। हम पैटर्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं ना दोस्तों। मैंने कहा कि 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। अब देखो यहां पे एक्चुअली पैटर्न कैसे चल रहा है, 3 और 4 को हम ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। 6 और 5 को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये मिलेगा 11, ठीक है ना। अब देखो हमने कहा जी ये बीच में जो नंबर है 64 ये कैसे आया होगा, तो 11 और 7 मतलब ऐड करने के बाद मिला है 11 और 7, दोनों के बीच जो डिफरेंस है ये 4 का डिफरेंस है क्या, तो 4 का क्यूब है दोस्तों एक्चुअली ये जो मिडिल वाला नंबर है, ठीक है ना। मतलब हमको दिए हुए नंबर्स को ये चेक करना है, ये चारों नंबर्स में हमको ये चेक करना है कि किसका स्क्वायर है, फिर उन नंबर्स को ऐड करेंगे ऐसे ऐसे, फिर हम देखेंगे डिफरेंस कितने का है और वही डिफरेंस वैल्यू का क्यूब होगा ये मिडिल वाला नंबर, ऐसा है, ठीक है। अब यहां पे सेटिस्फाइड हो गया ये पैटर्न, मतलब यहां पर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। कौन सा पैटर्न हमने इस्तेमाल किया था, देखो मैंने कहा जी ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। हमने कहा ऐसे ऐड करेंगे तो 11 और 9 20 हो जाएगा, ऐसे ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर 8 और 7 15 हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद हम देखेंगे डिफरेंस 20 और 15 में डिफरेंस 5 का है क्या, मतलब सर ये 5 का क्यूब होगा, डिफरेंस वैल्यू का क्यूब करेंगे तो आपको मिडिल वाला नंबर मिलेगा, और आपको मिडिल वाला नंबर ही पूछ रहा है, सेंटर वाला नंबर, ठीक है ना। अब हम समझ गए सर, यही कहेंगे आप, सर ये है 15 का स्क्वायर, ये है 17 का स्क्वायर, ये है 14 का स्क्वायर और ये है सर 13 का स्क्वायर, ठीक, आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 15 30 2 32, आपस में ऐड करेंगे ये हो जाएगा 10 10 20 7 27। तो ऐड करने के बाद डिफरेंस चेक कर लेते हैं, हमने कहा जी 32 और 27 के बीच जो डिफरेंस है ये 5 का डिफरेंस है क्या, तो आप बोलेंगे जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह क्या आएगा दोस्तों, डिफरेंस वैल्यू का क्यूब, डिफरेंस वैल्यू का क्यूब, ये लो समझ गए। तो डिफरेंस वैल्यू का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके पास लेक्चर नंबर 3, एक लेक्चर और आएगा, कुछ और भी कुछ वैरायटी के, कुछ फ्लेवर के और कुछ सवाल मैं कराऊंगा आपको दोस्तों, बेहतरीन सवालों का कलेक्शन। तो इस तरह से हमारा क्विज टेबल ये जो चैप्टर है ये सक्सेसफुली फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में अवेलेबल करा दिया जाता है क्लास के बाद। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। आपको ये रीजनिंग का सीरीज
कैसा लग रहा है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो जरूर अपना फीडबैक बताया करें दोस्तों, है ना। आपको जैसा भी लगता होगा आप लिखा करें कमेंट बॉक्स में, ठीक। अगर आपको पसंद आता है तब की बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भी ज्यादा पसंद आता है तो आप फ्रेंड लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि वो भी मजा लेंगे, कंसेप्चुअली सीखेंगे, अप्रोच सीखेंगे, है ना, जो मैं सिखाता हूं। अगर आपके लिए नए हैं तो सीख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।